अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हमारा आज का टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स। हमने देखना है कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं और उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो स्टेशनरी वेव्स ये हमारा आज का टॉपिक है। नाम से हमें अंदाजा हो रहा है स्टेशनरी, साकन, वो वेव्स जो साकन रहती हैं, खड़ी रहती हैं, मूव नहीं करती, उनको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव्स, या इनका एक दूसरा नाम होता है स्टैंडिंग वेव्स। इनको हम स्टैंडिंग वेव्स भी कह सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो चीजें जरूरी है स्टेशनरी वेव्स बनाने के लिए या स्टैंडिंग वेव्स बनाने के लिए। वो क्या है कि दो वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम होनी चाहिए। टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रैवल करती होनी चाहिए, ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब ऐसी दो वेव्स आपस में मिलेंगी, सुपरपोज होंगी, तो वो क्या बनाएंगी, स्टेशनरी वेव्स बनाएंगी। ठीक है, टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन सुपरपोज ईच अदर, जब ये एक दूसरे के साथ मिलेंगी ट्रैवल करते हुए, तो ये स्टेशनरी वेव्स बनाएंगी। इसकी एग्जांपल हमारे पास ऐसे भी है कि एक वेव है, उसको हमने मूव करवाया, ठीक है, और उसका जो रिफ्लेक्टेड वेव है डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर वो वापस आ रही है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो दोनों वेव्स जब आपस में मिलेंगी तो वो क्या बनाएंगी, स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स बनाएंगी। लेट्स सपोज मेरे पास ये दो वेव्स हैं, हम यहाँ पे इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। एक मेरे पास ये वेव है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। दूसरी मेरे पास वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन उसकी जो ट्रैवलिंग की डायरेक्शन है, ट्रैवल की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। इसको मैं ए वेव कह देती हूँ, इसको मैं बी वेव कह देती हूँ। ये दो वेव्स हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब हमें पता है कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके वन कंप्लीट वेव बनाती है, वन वेवलेंथ जिसे हम कहते हैं। और वन वेवलेंथ के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अगर वन वेवलेंथ के लिए हमारे पास कैपिटल टी टाइम चाहिए होता है, तो हाफ वेवलेंथ के लिए फिर हमें t/2 चाहिए, हाफ वेवलेंथ के लिए फिर हमें t/2 चाहिए। और अगर इस हाफ वेवलेंथ का भी हम हाफ कर दें तो टाइम भी हाफ हो जाएगा। तो फिर इतने पोर्शन के लिए, 1/4 पोर्शन के लिए हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है, t/4 टाइम रिक्वायर्ड है। इसीलिए इतने पोर्शन के लिए भी हमें t/4 रिक्वायर्ड टाइम है, और इतने पूरे पोर्शन के लिए t/2 टाइम हमें चाहिए। हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं कि मेरे पास पॉइंट 1 है, ये वाला मेरे पास पॉइंट 2 है, ये वाला मेरे पास पॉइंट 3 है, ये वाला मेरे पास पॉइंट 4 है, ये वाला पॉइंट 5 है, ये वाला पॉइंट इसका 6 है, ये वाला पॉइंट इसका 7 है। इसी तरह इस वेव के भी ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमने 7 पॉइंट्स को नाम दे दिया। अब हमने इन 7 के 7 पॉइंट्स का बिहेवियर देखना है टाइम के साथ कि इनका क्या बिहेवियर है। तो पहले हम देखते हैं लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। इस टाइम पे ये असल में ये वेव क्या कर रही है कि मूव कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, हमने इसकी एक पिक्चर सिर्फ यहाँ पे बनाई है एक टाइम पे। तो हमने जिस टाइम पे ये पिक्चर बनाई है, मैं कहती हूँ लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 पे मैंने ये पिक्चर इसकी ली है। अगर आप इस टाइम पे देखें कि इसके जो 7 के 7 पॉइंट्स हैं, इनका बिहेवियर क्या है, तो हम कैसे देख सकते हैं कि ये देखें पॉइंट 1 पे जो पार्टिकल है वो भी अपने मेन पोजीशन पे है, ये वाला पॉइंट 1 भी मेन पोजीशन पे है। जब ये मिलेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट है वो भी कहाँ होगा, मेन पोजीशन पे। तो पॉइंट 1 मेरे पास कहाँ है, मेन पोजीशन पे है। पॉइंट 2 देखें, पॉइंट 2 मेरा ऑसिलेट कर रहा है अपर डायरेक्शन में, यहाँ भी जो पॉइंट 2 है ये अपर डायरेक्शन में है। तो जब दोनों मिलेंगे तो मेरे पास पॉइंट 2 फिर कहाँ आएगा, पॉइंट 2 मेरे पास अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कि मेरे पास पॉइंट 2 है। पॉइंट 3 देखें, ये भी पॉइंट 3 मेरे पास मेन पोजीशन पे है, इसका भी पॉइंट 3 मेरे पास मेन पोजीशन पे है। तो पॉइंट 3 मेरे पास कहाँ होगा, मेन पोजीशन पे है, रेस्ट पे है। पॉइंट 4 को देखते हैं, पॉइंट 4 डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, ये ट्रफ आपके पास बनी हुई है, इधर भी आपके पास ट्रफ है, तो पॉइंट 4 मेरे पास डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो ये हम पॉइंट 4 को शो कर देते हैं कि पॉइंट 4 मेरे पास इस टाइम पे डाउनवर्ड मूव कर रहा है। पॉइंट 5 दोनों वेव्स का इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो ये मैंने पॉइंट 5 शो कर दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। पॉइंट 6 मेरे पास अपवर्ड है, ये आपके पास पॉइंट 6 है, इसका भी ये पॉइंट 6 है, तो ये अपवर्ड मूव कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पे ट्रफ बन रही है, दोनों मिलेंगे तो भी आपके पास ये ट्रफ बनेगी। तो ये मेरे पास पॉइंट 6 आ गया। और पॉइंट 7 मेरे पास कहाँ है, ये भी मेन पोजीशन पे है, तो ये मेरे पास 7 पॉइंट भी मेन पोजीशन पे आ गया। अब अगर आप देखें
तो मेरे पास 1 3 5 7 ये 4 पॉइंट्स कौन से हैं, ये मेन पोजीशन पे हैं, और 2 4 और 6 ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये मूव कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। ये तो हमने देखा एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। अब हम देखते हैं कि t/4 टाइम गुजरने के बाद इन जो 7 के 7 पॉइंट्स हैं, इन सातों का बिहेवियर क्या होगा। t/4 टाइम के बाद हमारे पास क्या होगा कि 1/4 पोर्शन जो वेव का है वो गुजर चुका होगा। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली वेव है, ए वेव है, ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो t/4 टाइम में इसका जो ये पोर्शन है 1/4 पोर्शन 1 वेवलेंथ का, ये पोर्शन मेरे पास गुजर गया। तो फिर मेरे पास वेव कहाँ से स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से स्टार्ट होगी। तो ये हमने बनाई है एट t/4, यहाँ से मेरे पास वेव स्टार्ट होगी, और अगर इतना पोर्शन यहाँ से आगे गया है तो पीछे से इतना पोर्शन आगे भी तो वापस आया है, तो ये पोर्शन मेरे पास आ जाएगा ये एट t/4 फर्स्ट वेव का। सेकेंड वेव का देखें, सेकेंड वेव मेरे पास इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में t/4 टाइम में इसका कितना पोर्शन आगे चला जाएगा, ये पोर्शन होगा जो कि इसका इस डायरेक्शन में आगे चला गया है इन टाइम t/4, क्योंकि इतने पोर्शन के जो टाइम रिक्वायर्ड है वो t/4 है। तो इतना पोर्शन मेरे पास आगे चला गया, तो पीछे से इतना पोर्शन मेरे पास आगे भी आएगा क्योंकि ये मूव कर रही है वेव। तो यहाँ से मेरे पास इतना पोर्शन आगे आ गया और यहाँ तक मैंने ये वेव बना दी है एट टाइम t इज इक्वल टू t/4। अब फिर हमने उसी तरह वो 7 पॉइंट्स और उनका हमने बिहेवियर चेक करना है। ये मेरे पास पॉइंट 1 है, ये मेरे पास पॉइंट 2 है, ये मेरे पास पॉइंट 3 है, ये मेरे पास पॉइंट 4 है, ये मेरे पास पॉइंट 5 है, ये मेरे पास पॉइंट 6 है, और ये वाला पॉइंट मेरे पास पॉइंट 7 है। तो अब आप देखते हैं कि ये पॉइंट 1 है, ठीक है। तो ए पार्ट में मेरे पास पॉइंट 1 जो सा है वो क्रस्ट बना रहा है, और पॉइंट बी पार्ट में मेरे पास पॉइंट 1 ट्रफ बना रहा है। तो क्रस्ट और ट्रफ जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो मेरे पास फिर पॉइंट 1 कहाँ पे आ जाएगा, वो रेस्ट पे आएगा, मेन पोजीशन पे आएगा, क्योंकि जब ये सुपरपोज होंगी तो ये कैंसिल हो जाएंगे। पॉइंट 2 देखते हैं, ये ऑलरेडी मेन पोजीशन पे है, यहाँ भी पॉइंट 2 मेन पोजीशन पे, तो पॉइंट 2 भी मेरे पास कहाँ आ जाएगा, मेन पोजीशन पे। पॉइंट 3 देखें, ए पार्ट में पॉइंट 3 मेरे पास ट्रफ है और बी पार्ट में पॉइंट 3 मेरे पास क्रस्ट है। तो क्रस्ट और ट्रफ जब सुपरपोज होंगे, ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा, मेरे पास रेस्ट पे ही रहेंगे, इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। 4 मेरे पास ऑलरेडी रेस्ट पे है। पॉइंट 5 देखते हैं, पॉइंट 5 ए पार्ट में मेरे पास क्रस्ट है, बी पार्ट में मेरे पास क्या है, ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे तो वो भी क्या करेंगी, कैंसिल करेंगे। तो मेरे पास ये पॉइंट 5 आ गया, ठीक है। 6 ऑलरेडी मेरे, ये पॉइंट 4 था, ओके, पॉइंट 4 आ गया और ये 5 आ गया। 6 मेरे पास ऑलरेडी मेन पोजीशन पे है, तो ये मेरे पास पॉइंट 6 आ गया, ये ऑलरेडी मेन पोजीशन पे है। पॉइंट 7 देखें, ए पार्ट में ये आपके पास ट्रफ है और बी पार्ट में ये क्या है, क्रस्ट है। तो ये भी जब मिलेंगे तो ये पॉइंट मेरे पास कहाँ आएगा, मेन पोजीशन पे आएगा। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए, और 7 के 7 पॉइंट्स से हमारे कहाँ पे हैं, ये हमारे पास मेन पोजीशन पे है, रेस्ट पे है, कोई भी पॉइंट इसमें मेरे पास ट्रेवल नहीं कर रहा। अब हमने देखना है एट टाइम t/2, t/2 टाइम के बाद हमारे पास क्या बिहेवियर होगा इस वेव का। तो उसको हम चेक करते हैं कि 7 के 7 पॉइंट्स का बिहेवियर हमारे पास एट टाइम t इज इक्वल टू t/2 क्या होगा। उसको बना लेते हैं। अब t/2 पे मेरे पास इतनी वेव कौन सी है कि पास कर जाएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में इतना टाइम रिक्वायर्ड होता है t/2, तो इतनी वेव गुजर जाएगी। इसमें अगर देखें तो आप इतनी वेव कौन सी है वो पास कर जाएगी। तो ए वेव फिर हम यहाँ से बनाएंगे, और जो दूसरी वेव है वो भी हम कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको बनाते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू t/2। t/2 टाइम में हाफ वेव कौन सी हमारी है, हाफ वेवलेंथ जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या करेगी, पास कर जाएगी। तो इधर से देखते हैं, ये आपके पास इतने पोर्शन को चाहिए था टाइम t/2, तो जब मैं इसको बनाऊंगी तो हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगी ए वेव आएगी, ये आपके पास ए वेव आ गई, ठीक है। और बी वेव जब हमने बनानी है तो बी वेव हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इसका भी इतना पोर्शन यहाँ से इतना पोर्शन हमारे पास t/2 टाइम में गुजर चुका है, तो पीछे से इतना पोर्शन आया भी होगा, तो ये आपके पास बी वेव भी बन जाएगी इस तरह से, ये आपके पास बी वेव है। अब इसको भी हम फिर उसी तरह पॉइंट्स का नाम देते हैं। ये आपके पास पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 5 है, ये 6 है, और सो ऑन, ये पॉइंट 7 है। अब देखते हैं कि हमारे पास इन सारे पॉइंट्स का क्या बिहेवियर है। तो फर्स्ट पॉइंट भी मेन पोजीशन पे है, इस वेव का भी फर्स्ट पॉइंट मेन पोजीशन पे है, तो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट कहाँ होगा, दोनों का
मेन पोजीशन पे हम यहाँ बना देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे पास कहाँ है, मेन पोजीशन पे। पॉइंट 2 देखें, पॉइंट 2 इसका डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इस वेव का भी पॉइंट 2 डाउनवर्ड है, तो मेरे पास पॉइंट 2 फिर कहाँ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैंने ये पॉइंट 2 को यहाँ पे लिख दिया। पॉइंट 3 मेन पोजीशन पे है, इसका भी पॉइंट 3 कहाँ है, मेन पोजीशन पे, तो ये मैंने पॉइंट 3 को शो कर दिया मेन पोजीशन पे। 4 जोन्स है, इसका भी 4 अपवर्ड है, क्रस्ट बन रही है, इसका भी पॉइंट 4 ये है, अपवर्ड है, क्रस्ट बन रही है। तो पॉइंट 4 मेरे पास फिर कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऑसिलेट कर रहा है, तो मैंने ये पॉइंट 4 लिख दिया। पॉइंट 5 इसका भी मेन पोजीशन पे है, इसका भी मेन पोजीशन पे है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पॉइंट 5 लिख दिया मेन पोजीशन पे। 6 जोन्स है, ये भी डाउनवर्ड ट्रेवल कर रहा है, इसका भी देखें पॉइंट 6 डाउनवर्ड है, तो ये मैंने पॉइंट 6 को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर दिया। और पॉइंट 7 दोनों का फिर मेरे पास क्या है, ये भी मेन पोजीशन पे, इसका पॉइंट 7 भी मेन पोजीशन पे है। तो जब हमने देखा T/2 टाइम के अंदर मेरे पास पॉइंट 1, 3, 5 और 7 ये तीनों पॉइंट्स जो से हैं ये रेस्ट पे हैं, लेकिन पॉइंट 2, 4 और 6 पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे दो डेफिनेशन देखनी है। ऐसे पॉइंट्स जो कि हमेशा रेस्ट पे रहते हैं स्टेशनरी वेव्स के अंदर, उनको हम नोड्स कहते हैं। हम इसको आगे भी बना सकते हैं एट टाइम 3T/2 और एट कंप्लीट टाइम T। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो 1, 3, 5, 7 ये वो पॉइंट्स हैं जो हमेशा रेस्ट पे रह रहे हैं। T=T/0 पे देख लें, T=T/4 पे देख लें, ये हमारे पास बनी थी T/4 के लिए, ये हमारे पास है T/2 के लिए। तो हमारे पास 1, 3, 5, 7 कहाँ है पॉइंट्स, ये हमेशा रेस्ट में हैं, और इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स। ये हमारे पास क्या होती हैं, नोड्स। और वो पॉइंट जो ऑसिलेट कर रहे हैं, पहले 2, 6 और 4 ये एक डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, फिर ये मूव करते हुए मेन पोजीशन पे आए हैं, और फिर उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया। 4 पहले डाउनवर्ड था, फिर 4 अपवर्ड है, 2 और 6 पहले अपवर्ड था, फिर 2 और 6 डाउनवर्ड है। तो ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, हमेशा टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं अबाउट इट्स मेन पोजीशन। इन पॉइंट्स को हम एंटी नोड्स कहते हैं। तो 2, 4 एंड 6, 2, 4, 6 ये मेरे पास क्या है, ये एंटी नोड्स हैं जो कि ऑसिलेट कर रहे हैं। अब 1, 3, 5, 7 हमेशा रेस्ट पे हैं, ये एनर्जी को पास होने नहीं देंगे। जब एक पॉइंट मूव करेगा टू एंड फ्रो, फिर ही वो अपनी एनर्जी नेक्स्ट पॉइंट को ट्रांसफर करेगा। लेकिन 1, 3, 5, 7 ये तो हमेशा कहाँ रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे, तो ये एनर्जी को फिर आगे जाने नहीं देंगे। इसलिए जो एनर्जी है वो इसी पोर्शन के अंदर स्टैंड करेगी, इसी पोर्शन के अंदर कन्फाइंड रहेगी। इस वजह से इसे हम स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे आगे ट्रेवल नहीं करती है। लेकिन जो हमारे पास पॉइंट 2 है, 4 है, 6 है, ये पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं जो कि टू एंड फ्रो मूव करें, ऑसिलेट करें, इनके पास एनर्जी है। तो ये पॉइंट्स एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, कभी इनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, कभी पोटेंशियल एनर्जी में। जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर लें फ्रॉम मेन पोजीशन से, इस टाइम पे सारी की सारी एनर्जी इनकी होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर ये मूव करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनकी एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाती है पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी। और जब मेन पोजीशन पे आते हैं तो इनकी सारी की सारी एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और फिर ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इस तरह 2, 4, 6 पॉइंट के अंदर एनर्जी ऑसिलेट करती है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और आपके पास जो 1, 3, 5, 7 पॉइंट्स हैं ये हमेशा रेस्ट पे रहते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर होने नहीं देते। इन पॉइंट्स को हम नोड्स का नाम देते हैं।